100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो मेरी जनरेशन के हों, उन्होंने शायद ये नारा ना सुना हो, लेकिन यही वो नारा था जिसने इंदिरा गांधी के राजनीतिक करियर को दूसरा मौका दिया था। लेकिन अचानक से इस नारे और इंदिरा गांधी के जिक्र के पीछे कहानी क्या है, सबसे पहले आपको ये बता दें ताकि कोई भी संशय की स्थिति ना रहे। दरअसल कल प्रियंका गांधी चिकमंगलूर में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। वही चिकमंगलूर जिसने उत्तर भारत की एक बड़ी नेता इंदिरा गांधी को सर आंखों पर बैठाकर संसद भेजा और फिर उनके राजनीतिक करियर को नई उड़ान दी। और यही कारण था कि चिकमंगलूर में भाषण देते वक्त प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद कर थोड़ी भावुक हो गई। मैं शारदा देवी से आ रही हूं। वहां जब मैं गई और वहां के शंकराचार्य जी से मैं मिली तो उन्होंने मुझे पूछा कि इंदिरा जी यहीं से लड़ी थी कि नहीं। तो मैंने कहा जी चिकमंगलूर से लड़ी थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए। मैंने अपने भाई के लिए आशीर्वाद मांगा, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे कहा कि यहाँ पे मेरे पिताजी भी आए थे, इंदिरा जी भी आई थी और जब इंदिरा जी आई तो उनके लिए एक संघर्ष का समय था। आज भी मेरे परिवार के लिए एक संघर्ष का समय है। 1978 में जब इंदिरा जी यहीं इसी मैदान में आई, उनके लिए संघर्ष का समय था। उस दिन भी इसी तरह बारिश आ रही थी। ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು। हम मानते हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद है, बारिश शुभ है। तो ये एक बहुत भावनात्मक क्षण है मेरे लिए कि मैं आज आपके यहाँ सामने खड़ी हूँ, इसी मंच पर, इसी मैदान पर, उसी तरह के मौसम में। और आज दिल से अपने परिवार के तीनों पुश्तों से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था तो यहाँ की जनता चिकमंगलूर उसके साथ खड़ी रही। आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। प्रियंका गांधी बड़े मंच से 1978 की जिस घटना का जिक्र कर रही हैं, वो घटना क्या थी, उसे जानने से पहले आपको कर्नाटक के चिकमंगलूर से करीब 2000 किलोमीटर दूर रायबरेली चलना होगा। क्यों? क्योंकि इस कहानी की शुरुआत रायबरेली से हुई थी और अंत चिकमंगलूर में हुआ था। तो ये बात है साल 1975 की। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने राम मनोहर लोहिया की पार्टी के उम्मीदवार राज नारायण को उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भारी अंतर से हरा दिया था। इस नतीजे को नारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी के चुनावी एजेंट यशपाल कपूर सरकारी कर्मचारी थे और कांग्रेस नेता ने अपने कामों के लिए सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल किया। फिर आया 17 फरवरी 1975 का दिन। 17 फरवरी 1975 को भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री कोर्ट में पेश हुई। खास बात यह है कि जिस दिन इंदिरा गांधी कोर्ट में पेश हुई, उसी दिन फैजाबाद यानी अब की अयोध्या में नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जून 1975 को जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी पाया और रायबरेली चुनाव को निरस्त कर दिया। साथ ही इंदिरा गांधी को 6 सालों तक निर्वाचित पद पर रहने से भी रोक लग गई। हालांकि 24 जून 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दी थी, लेकिन संसद की कार्रवाई और सांसद के तौर पर सैलरी लेने से रोक लगा दी। इसके अगले दिन यानी 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया गया। इसके 19 महीने बाद जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को रायबरेली में राज नारायण के हाथों 50,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तब कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। 1978 में कर्नाटक के चिकमंगलूर सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई तो इंदिरा गांधी ने यहां से पर्चा दाखिल कर दिया। चुनाव के वक्त कांग्रेस समर्थकों की तरफ से नारा दिया गया, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। वोटिंग तक ये नारा सभी की जुबान पर था। इसका सीधा फायदा इंदिरा गांधी को मिला भी। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी ने जनता दल के वीरेंद्र पाटिल को हराकर 70,000 वोटों से जीत हासिल की।
कहा जाता है कि इस जीत ने इंदिरा गांधी की राजनीति को नया जीवन दान दे दिया था। इसके बाद चिकमंगलूर ने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का हाथ थामे रखा। पार्टी के कई बड़े नेता यहां से संसद तक पहुंचे। राजीव गांधी की हत्या के बाद साल 1999 में सोनिया गांधी ने कर्नाटक की बेलारी सीट को चुना और यहां से मैदान में उतर गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल चुके हैं। कई दिनों तक राज्य में ये यात्रा रुकी भी थी। इस दौरान राहुल ने खुद गांधी परिवार के कर्नाटक से रिश्तों का जिक्र किया था। कर्नाटक से कांग्रेस परिवार के नाते की बात करें तो ये वही राज्य है जिसने इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सबको भरपूर प्यार दिया। आज भी यहाँ कई जगहों पर इंदिरा गांधी के नाम से ही कांग्रेस पार्टी को जाना जाता है। इसीलिए कर्नाटक की चुनावी रैली में अक्सर लोग प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी के तौर पर याद करने लगते हैं। कुल मिलाकर कर्नाटक से गांधी परिवार का पुराना जुड़ाव है और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसे भुनाने की कोशिश में जुटे हैं।